सच कहती हूँ शोभा, अब मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। दे दूँगी तलाक मनीष को, फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा मेरी ज़िंदगी से। अपनी दोस्त शोभा के घर आते ही सुनीता ने बोलना शुरू कर दिया। लगता है तेरी सासू माँ पधार चुकी है तुम्हारे घर। गैस चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते हुए शोभा ने उसे कनखियों से देखकर मुस्कुराहट के साथ पूछा। हाँ, अब तुम्हें तो सब पता ही है कि उनके यहाँ आते ही मैं अपने ही घर में बेगानी हो जाती हूँ। और दुख तो मुझे इस बात पर होता है कि मनीष क्यों कुछ नहीं कहते। क्या उन्हें अपनी माँ की गलती दिखाई नहीं देती? मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरी सास उनके कान भर चुकी होती है मेरे खिलाफ। लेकिन इंसान में अपनी अकल तो होनी चाहिए ना। पर नहीं, अरे शादी ही क्यों की जब उन्हें अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं है तो रहते अपनी माँ के पल्लू में ही छिपकर। जानती हो शोभा, मेरी सास हमेशा यह कहकर मुझे ताना मारती रहती है कि दूसरी जाति के घर तो वह अपना पैर भी नहीं धरना चाहती, पर बेटे के मुंह में खिंची चली आती है और मैंने उनके बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है वगैरह वगैरह। मनीष से कहा मैंने कि समझाओ अपनी माँ को कि वह मुझे मुस्लिम लड़की कहकर संबोधित न करे, लेकिन वह कहता है कि बोलने दो, जो उनकी मर्जी है। ऐसे कैसे बोलने दूँ, बता दो। क्या मेरा दिल छलनी नहीं होता उनकी ऐसी वैसी बातों से। एक सांस में ही सुनीता सब कुछ बोल गई। वैसे यह बता कि चाय कैसी बनी? चीनी तो सही है ना? बात को बदलने और माहौल को हल्का करने के ख्याल से शोभा ने कहा, देख तुम भी वैसी ही हो। सच कहते हैं लोग, जो दुख दर्द से गुजरता है वही दूसरे के दुखों का अंदाज़ा सही से लगा पाता है। लेकिन तुम क्या जानो मेरे दुखों को, क्योंकि तेरी तो कोई सास है ही नहीं ना। तुम्हें अपना समझकर मैं यहाँ तुमसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ और तुम हो कि चल जाने दे, मैं चलती हूँ। कहकर वह जाने को उठने ही लगी कि शोभा ने उसका हाथ खींचकर फिर से सोफे पर बैठा दिया और कहने लगी, तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझती, सब समझती हूँ, पर तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर तुम पति पत्नी एक होकर रहो तो फिर क्या मजाल जो कोई तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोल दे। मैं कहती हूँ कि क्यों तुम हमेशा मनीष से उसको तलाक देने की बात करती है। उसने किया क्या है? क्या उसे बुरा नहीं लगता होगा जब उसकी माँ तुम्हारी इंसल्ट करती होगी? पर क्या करे बेचारा। लेकिन तुम सतर्क हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सास यही चाहती है कि किसी भी तरह तुम मनीष को तलाक दे दो और फिर वह अपने बेटी की शादी अपनी पसंद की लड़की से और अपनी जात में करवा सके, और इसलिए वह मनीष की नज़रों में तुम्हें नीचा व खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन तुम हो कि यह बात समझते ही नहीं हो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो सच में मनीष तुम्हें ही गलत समझकर तलाक की बात पर हामी भर देगा। एक दिन देखना तुम। सच बताओ, क्या तुम दिल से चाहती हो कि तुम्हारा और मनीष का तलाक हो जाए? नहीं ना, तो फिर इग्नोर करो ना अपनी सास की बातों को। जाने दो, वह जो करती है करने दो। अगर वह तुम्हारे हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहती तो ना पिए। तुम्हें क्या वह नहीं चाहती ना कि उनके रहते तुम किचन में या पूजा घर में जाओ या उनका कोई भी काम करो? तो मत करो ना। तो फिर मैं क्या करूँ शोभा? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे चिढ़ होती है। आखिर कितना बर्दाश्त करूँ मैं, बताओ। जब जब भी मेरी सास आती है, मनीष मुझसे दूर दूर रहने लगते हैं। कुछ कहती पूछती हूँ तो ठीक से जवाब नहीं देते। जाने क्या हो जाता है उन्हें अपनी माँ के आने पर। लेकिन अपनी माँ से तो प्यार से ही बातें करते हैं, फिर मुझसे ही उखरे उखरे से क्यों रहते हैं? हो सकता है वे अपनी माँ के सामने तुम्हें वह प्यार न देना चाहता हो जो वे देते आए हैं। यह तो बताओ कि उनके जाने के बाद तो सब ठीक हो जाता है ना? और फिर तुमने ही बताया था मुझसे कि कितनी मुश्किल से तुम दोनों एक हो पाए हो। एक होने के लिए तुम दोनों ने अपने परिवार यहाँ तक कि समाज की नाराज़गी झेली। क्या इसलिए कि छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करो, तलाक लेकर अलग हो जाओ? तुम्हारी सास का क्या है? वह तो आती-जाती रहती है, लेकिन जीवन भर साथ तो तुम्हीं दोनों को रहना है। तो फिर अनसुना कर दिया करो उनकी बातों को। हो सके तो जीत लो अपनी सास के मन को, फिर देखना कैसे मनीष को भी तुम ही सही लगने लगोगी। शोभा ने जब सुनीता को ये सब बातें समझाई तो उसे भी वही सही लगा और उसने उसकी कही बातें अपने मन में बैठा ली। सुनीता एक नीची जाति के परिवार से है और मनीष बिहार के ब्राह्मण परिवार का बेटा। दोनों के रहन-सहन, खान-पान बिल्कुल भिन्न है। कोई समानता नहीं थी दोनों के बीच। मनीष के लिए उसकी जाति से कितनी लड़कियों का रिश्ता आया, पर उसका दिल तो सुनीता से जा टकराया था। ऐसे में वह कैसे किसी और का बन सकता था? एक दिन मैंने सुनीता से पूछा भी कि आखिर तुम दोनों कैसे मिले और कैसे प्यार पनपा तुम दोनों के बीच? तो वह बताने लगी कि कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात मनीष से हुई थी।
वे वहाँ दिल्ली के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर की पोस्ट पर चयनित हुए थे और सुनीता उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। अक्सर सुनीता पढ़ाई के सिलसिले में मनीष से मिलती रहती थी। मनीष भी सुनीता को इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसे पढ़ने और किसी चीज़ को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी और यही बात मनीष को अच्छी लगती थी। फिर करियर और ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में उसने एक अच्छे दोस्त की तरह सुनीता की काफ़ी मदद भी की। वह मनीष को लेकर बेकरार तो नहीं थी, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता जा रहा था उसे लेकर। शायद मनीष भी सुनीता की ओर आकर्षित होने लगा था, पर कहने में सकुचाता था। फिर एक दिन आगे बढ़कर सुनीता ने ही उसे प्रपोज कर दिया, जिसे मनीष ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब दोनों के परिवारों को उनके प्यार की भनक लगी तो उनके घर में बवाल मच गया। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी एक दूसरी जाति के लड़के से करने की इजाज़त दे देंगे? समाज में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, निकाल देंगे लोग हमें अपने समाज से, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? गलती हो गई हमसे जो हमने तुम्हें इतनी छूट दे दी, कहकर सुनीता के माता पिता ने उसका घर से निकालना बंद करवा दिया। और उधर मनीष के माता पिता ने भी इस बात को सुनकर पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। कहने लगे, अरे कौन सा पाप हो गया हमसे जो तुम ऐसे दिन दिखा रहे हो? एक ब्राह्मण के घर ऐसे परिवार की लड़की सुनने से पहले मर क्यों नहीं गए, बहरे क्यों नहीं हो गए? पर माँ पापा सुनो तो, वह लड़की अच्छी है, मनीष ने अपने माता पिता को समझाते हुए बोला। अब तुम मुझे समझाओगे कि वह लड़की कैसी है? हम ब्राह्मण हैं जो प्याज लहसुन भी हाथ नहीं लगाते, और वह मांस मच्छी खाने वाली लड़की, छी! तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उसे अपने घर की बहू बनाएंगे? झिड़कते हुए मनीष के पिता बोले, माँ समझाओ न पिताजी को कि वह लड़की शादी के बाद मांस मछली खाना छोड़ देगी, और शादी के बाद तो वैसे भी वह हमारे कुल की बहू बन जाएगी ना। नहीं बेटा, इस बार तुम्हारे बाबूजी सही है, कहकर मनीष की माँ ने भी अपना मुंह फेर लिया। तो फिर ठीक है, अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए आप दोनों। अगर मेरी शादी सुनीता से नहीं हुई तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा और ना ही कभी यहाँ आऊँगा। गुस्से से भरकर मनीष ने भी अपना फैसला सुना दिया और उसी दिन ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गया। उधर सुनीता की शादी के लिए लड़के देखे जाने लगे। समझ नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे। किसी तरह एक दिन मिलने पर दोनों ने विचार किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठान लिया उन्होंने कि चाहे परिवार की मर्जी हो या न हो, वे एक होकर ही रहेंगे। फिर क्या था, तय अनुसार उस रोज सुनीता किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर घर से निकल गई और फिर दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। लेकिन उन्हें अपने परिवार से यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली, पर बताना तो था ही। सुनते ही मनीष के माता पिता आग बबूला हो गए और उधर सुनीता के परिवार ने भी कह दिया कि अब उन्हें अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। इधर समाज भी इस शादी का विरोध करने लगा। समाज वाले कहने लगे कि या तो सुनीता के माता पिता लिखित में अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दे या फिर समाज से अलग हो जाए। कोई भी माता पिता अपने बच्चे से गुस्सा तो हो सकते हैं, पर उनसे कभी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोच सकते। सो कह दिया उन्होंने कि चाहे जो हो जाए, वे अपनी बेटी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा। भले ही पिता कितना भी सख्त हो जाए, पर माँ तो माँ होती है ना। मनीष की माँ ने भी सब कुछ भुलाकर अपने बेटे को माफ़ कर दिया, लेकिन सुनीता को नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही बाप बेटे के बीच खाई का काम किया है। आज तक उसने सुनीता को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है। चलो जल्दी करो शोभा, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे और अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो फिर तेरी खैर नहीं। और वह किचन में चली गई। वैसे तो सुनीता अक्सर शोभा के घर आती जाती थी और वह भी, लेकिन अभी उसकी सास आई हुई है, इस कारण शोभा उसके घर नहीं जाती थी। पर सुनीता क्यों नहीं आ रही थी उसके घर, इस बात की उसे चिंता होने लगी। कहीं उस दिन सुनीता को मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई होगी और इसी कारण वह उसने अपने आप से कहा। इतने दिन बाद सुनीता को अपने घर आए देख शोभा बहुत खुश हो गई। कहने लगी, अरे सुनीता, वैसे भी कहाँ थी इतने दिनों से, बड़ी मुस्कुरा रही है, लगता है तेरी सास चली गई। नहीं शोभा, मेरी सास यहीं है। और एक बात बताओ, उन्होंने मुझे अपना लिया? अच्छा, पर यह सब हुआ कैसे? आश्चर्य से शोभा ने पूछा तो वह कहने लगी कि उसने सास की फिजूल की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। वह जो कहती सुन लेती, उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देती, तो उसने बोलना कम कर दिया और इस कारण घर में कलह होना बंद हो गया।
कोई कारण ही नहीं होता उन्हें अपने बेटे से सुनीता की शिकायत करने का। फिर एक शाम उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह जब डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सास को मलेरिया हो गया। यह सुनकर मनीष बहुत घबरा गए, लेकिन सुनीता ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान उसने अपनी सास की बहुत सेवा की। एक सप्ताह तक उसके साथ अस्पताल में ही रही और सुनीता की सेवा से उसकी सास जल्दी ही ठीक होकर घर आ गई। अपनी आंखों में आंसू लिए वह कहने लगी कि उसने अपनी बहू को पहचानने में गलती कर दी थी और अब उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। चलो अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला। लेकिन अब तो तू मनीष से तलाक नहीं लेगी ना? सुनीता को छेड़ते हुए शोभा ने कहा तो वह भी हंस पड़ी। कभी नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब